हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का दूसरा पार्ट करेंगे। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसा कि मैंने बताया था कि बैलेंसिंग एक टेक्निक है जिसमें हम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के एटम्स को बराबर करते हैं। बैलेंसिंग इज द टेक्निक इन विच वी इक्वलाइज द एटम्स प्रेजेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड विद दैट ऑफ द प्रोडक्ट साइड। जितने रिएक्टेंट साइड में एटम होते हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड में एटम होने चाहिए। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू विच ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से है कि रिएक्शन के दौरान ना तो रिएक्टेंट्स को पैदा किया जा सकता है ना ही उनको नष्ट किया जा सकता है। जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होना चाहिए। इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है ये। मैंने पिछले बार आपको डिटेल में करा दिया था। लॉ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन की मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी थी कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द रिएक्टेंट पार्ट इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट पार्ट। ठीक है, हम एक बार दोबारा रिकैपिचुलेट कर लेते हैं कि कितने मेथड्स होते हैं बैलेंसिंग के। नंबर 1 हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। इस मेथड को ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं। नंबर 2 पार्शियल इक्वेशन मेथड होता है। पार्शियल इक्वेशन मेथड। नंबर 3 आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होता है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। एंड नंबर 4 ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये दो मेथड्स फर्स्ट चैप्टर में हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड, आल्सो कॉल्ड एज ट्रायल एंड एरर मेथड, ये और पार्शियल इक्वेशन मेथड, ये दोनों हमारे पहले चैप्टर में हैं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ये रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में है। ये हम 8th चैप्टर में बाद में करेंगे। ठीक है, हम ये कर रहे हैं पहले दो मेथड्स, ये हम कर चुके हैं, इसके एग्जांपल्स भी हमने कर लिए हैं। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने नॉन मेडिकल ली है या मेडिकल ली है तो हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा करोगे आप एग्जांपल्स सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा और उतना ही कंपटीशन में जब बैठोगे ना तो आपको बड़ी तेज़ी से सॉल्व हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। शुरू में आपको लगता है कि बड़ा टफ होगा, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको इजी लगता जाएगा। तो हिट एंड ट्रायल मेथड हम कर चुके हैं। हम यहाँ पे पार्शियल इक्वेशन मेथड करने जा रहे हैं। पार्शियल इक्वेशन मेथड, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, पार्शियल इक्वेशन एक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन तो हिट एंड ट्रायल से हो जाती हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होती हैं दे आर एज्यूम टू मेकअप ऑफ 2 और 3 स्मॉल स्टेप्स। ऐसा मानते हैं कि एक रिएक्शन 2 या 3 छोटे हिस्सों में होती है। उन छोटे हिस्सों को क्या बोलते हैं? पार्शियल इक्वेशंस। तो ये मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मेथड से हमें इक्वेशन की रिएक्शन की मैकेनिज्म पता लगता है कि रिएक्शन होती कैसे है। इस मेथड की हेल्प से हम ये पता लगा पाते हैं कि रिएक्शन एक्चुअल में होती क्या है, कैसे है, किससे क्या बना, फिर उससे क्या बना, ये पता लगता है हमें। तो ये उस एंगल से भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म। इट एक्सप्लेन्स द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ये मैकेनिज्म के बारे में बताती है कि रिएक्शन हो कैसे रही है। इससे हमें कुछ नहीं पता लगता मैकेनिज्म। ये सिंपल स्टेप है, सिंपल मेथड है। तो पार्शियल इक्वेशन मेथड के हम रूल्स लिखेंगे। पहले जैसे पिछली बार किया था, पहले रूल्स लिखेंगे, उसके बाद आपको सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पे पहला रूल क्या है? वही रूल है जो पहला उसमें था। रूल कभी भी एग्जाम में नहीं आएंगे, सिर्फ रूल आपको हेल्प करेंगे सॉल्व करने में। अगर आप रिएक्शन सॉल्व कर पाते हो, बैलेंस कर पाते हो, तो रूल की कोई ज़रूरत नहीं है। रूल को यूज़ करते हैं हम बैलेंस करने के लिए, एग्जाम में रूल्स नहीं आते। तो फर्स्ट रूल इज राइट डाउन द स्केलेटन इक्वेशन। बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले था, राइट डाउन द स्केलेटन इक्वेशन। ढांचा इक्वेशन लिख लेंगे, राइट डाउन द स्केलेटन इक्वेशन। दी होगी आपको एग्जाम में, दे रखी होगी ये ढांचा इक्वेशन। तो
ये जो स्केलेटन इक्वेशन है, दिस इज अज्यूम टू बी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल रिएक्शंस कॉल्ड एज पार्शियल इक्वेशंस। ये ऐसा माना जाता है कि ये जो रिएक्शन है ना, ये कॉम्प्लेक्स है और ये कई छोटी छोटी रिएक्शन से मिलकर बनी हुई है, तो उनको पार्शियल इक्वेशंस बोलते हैं। तो ये जो बड़ी स्केलेटन इक्वेशन दिखी, इसको हम छोटी इक्वेशंस में तोड़ लेंगे, ठीक है। ब्रेक दिस skeleton equation into partial equations में तोड़ देंगे हम इसको। नंबर 3, तीसरा स्टेप क्या है, ये जो 2 या 3 इक्वेशंस में हमने इसको तोड़ दिया, उन 2 या 3 इक्वेशंस को हम अलग अलग से बैलेंस कर लेंगे बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। balance these partial equations separately, अलग अलग से बैलेंस करना है हमने इनको सेपरेटली बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। जो बड़ी इक्वेशन को तोड़कर छोटी इक्वेशंस बनी हैं 2 या 3, उनको हमने अलग अलग से पार्शियल इक्वेशन में हीट एंड ट्रायल मेथड की सहायता से बैलेंस कर लेना है बाय हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। 4th स्टेप क्या है कि उसमें पार्शियल इक्वेशंस में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो फाइनल इक्वेशन में नहीं है। Partial equation contains certain substances, certain elements which are not there in the final equation. Partial equation के अंदर कुछ ऐसी चीजें होंगी, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो फाइनल इक्वेशन में नहीं है, तो उनको हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, उनको हम काटना चाहते हैं। तो काटने के लिए हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट में स्टेप में जितने हैं वो उतने ही सेकंड स्टेप में होंगे, तभी तो कटेंगे वो आपस में। तो दोनों में से 2 रिएक्शन बनी, मान लो पार्शियल इक्वेशन 2 बनी, तो 2 में से किसी एक को सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दें ताकि वो जो चीज़ फाइनल इक्वेशन में नहीं चाहिए वो काटी जा सके। किसी एक को कर दें या जरूरत पड़े तो दोनों को भी अपन सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आपको भी एग्जांपल कराएंगे, इसमें समझा देंगे, अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई 1 और बोथ लिखा है मैंने। अगर 3 स्टेप है तो 3 को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द इक्वेशंस कौन सी हैं? पार्शियल इक्वेशंस विद सुटेबल इंटीजर। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, मान लो जैसे कोई चीज़ है, O है दोनों रिएक्शंस में, तो एक में O कितना है 2 है, दूसरी में O कितना है 1 है, तो O तो फाइनल इक्वेशन में है ही नहीं, तो मैं O को काटना चाहता हूँ, तो दोनों साइड अगर 2 हो जाए तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई 1 और बोथ द इक्वेशंस विद सुटेबल इंटीजर। सुटेबल इंटीजर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वो तो रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। इंटीजर किस लिए मल्टीप्लाई किया? सो एज टू कैंसल द species not required in the final equation, ऐसी स्पीसीज जो फाइनल इक्वेशन में नहीं चाहिए, उस स्पीसीज को खत्म करने के लिए, काटने के लिए, कैंसिल करने के लिए हम एक रिएक्शन को, पार्शियल इक्वेशन को या दोनों पार्शियल इक्वेशंस को सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और लास्ट स्टेप क्या है? 5th स्टेप क्या है? ऐड द पार्शियल इक्वेशंस। अगर 2 पार्शियल इक्वेशन है तो उन दोनों को ऐड कर दो, अगर 3 है तो तीनों को ऐड कर दो। ऐड ऑल द पार्शियल इक्वेशंस, सारी की सारी पार्शियल इक्वेशंस को ऐड कर दो। पार्शियल इक्वेशंस को जब ऐड करेंगे तो दिस विल गिव यू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दिस विल गिव द बैलेंस्ड इक्वेशन। इससे बैलेंस इक्वेशन हमें मिल जाएगी। मैं आपको आसान ढंग से समझा रहा हूँ, बिल्कुल आसान ढंग से समझाऊंगा, नींद में भी याद रहेगा आपको। क्या करना है दोबारा से? सबसे पहले हमने स्केलेटन इक्वेशन लिख लेनी है, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद हमने उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को तोड़ देना है, सभी स्टेप्स को अलग अलग से बैलेंस कर देना है, उनमें से एक या दो को आपस में सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद उसको जोड़ देना है। तो सिंपल समझने के लिए एक स्केलेटन इक्वेशन लिख दो, उसको तोड़ दो, अलग से बैलेंस कर दो, फिर जोड़ दो, बस ये मेथड है। इक्वेशन लिख दो, उसको छोटे पार्ट्स में तोड़ दो, बैलेंस कर दो, जोड़ दो, दिस इज द मेथड। मुश्किल है? बहुत इजी मेथड है। चलो हम प्रैक्टिस करते हैं इसका। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक वन एग्जांपल। KMnO4 plus H2SO4, KMnO4 plus H2SO4 plus KMnO4 plus H2SO4 प्लस C, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, लाल दवाई बोलते हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये इसको बोलते हैं COOH ट्वाइस, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सैलिक एसिड, इसको ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं, ऑक्सैलिक एसिड। K2SO4 प्लस MnSO4, ये क्या बनाएगा? K2SO4 प्लस, मैं नीचे लिख देता हूँ, MnSO4 प्लस CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, ये बनाएगा ये। ठीक है, दोबारा से बताऊंगा आपको मैं। KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस ऑक्सैलिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस ऑक्सैलिक एसिड, दे रिएक्ट्स विद ईच अदर, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, किस में कर देगा? CO2 प्लस H2O, और जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? पोटेशियम सल्फेट और मैग्नीज सल्फेट। तो दीज आर द रिएक्टेंट्स, दीज आर द प्रोडक्ट्स, इनको बैलेंस करना है। तो पहला स्टेप हमने कर दिया, हमने क्या लिख दिया? ढांचा इक्वेशन हमने लिख दी, वी हैव रिटन द स्केलेटन इक्वेशन। दूसरा काम क्या करेंगे? अपन इसको तोड़ेंगे छोटे स्टेप्स में, ब्रेक दिस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन इनटू स्मॉलर स्टेप्स कॉल्ड एज पार्शियल इक्वेशन। इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को छोटे स्टेप्स में तोड़ दो, उसको क्या कहते हैं? पार्शियल इक्वेशन कहते हैं, पार्शियल इक्वेशंस में तोड़ दो। तो सबसे पहले आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा। सबसे पहले ये इससे रिएक्शन करता है, तो KMnO4 रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, क्या बनाता है ये? K रिएक्शन करेगा सल्फेट के साथ तो क्या बना देगा? K2SO4। फिर मैग्नीज रिएक्शन करेगा SO4 के साथ, क्या बना देगा? MnSO4, तो इसकी वैलेंसी 2 होती है। फिर क्या बना देगा? H2O, फिर क्या बना देगा? O, तो ये चीज़ें बनेगी K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस O, नेसेंट ऑक्सीजन बन जाएगी। नेसेंट ऑक्सीजन को हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। इससे क्या प्रूव होता है कि दिस इज नेसेंट ऑक्सीजन, दिस इज अनस्टेबल। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, दिस इज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में दिस इज इक्वेशन नंबर 1, मैं लिख देता हूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी? जो नेसेंट ऑक्सीजन बनी वो इस ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर देगी, एंड COOH ट्वाइस प्लस O, नेसेंट ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीडाइज कर देगी और क्या बना देगी? इसका CO2 प्लस H2O बना देगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये बीच में हटा देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो पहला स्टेप क्या किया हमने? हमने कॉम्प्लेक्स इक्वेशन लिख ली। दूसरा स्टेप क्या किया हमने? उस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सिंपल इक्वेशन, पार्शियल इक्वेशंस में तोड़ दिया। तीसरा स्टेप क्या करेंगे? हम उन पार्शियल इक्वेशंस को अलग अलग से बैलेंस कर देंगे। देखो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे टिपिकल, सबसे ज़्यादा आइटम्स हैं। K कितना है? 2, यहाँ पे क्या कर दूँ मैं? 2। मैग्नीज कितना है? 1, यहाँ पर कितना है? 1। O कितना है? यहाँ पर O है 4 और 4 8। O देखो यहाँ पे कितना है? 4 और 4 8 और 9 10 O है यहाँ पे। O लास्ट में कर लेंगे बैलेंस, कोई बात नहीं, O लास्ट में कर लेंगे। 9 ज़्यादा है यहाँ पे, O बाद में करेंगे बैलेंस अपन। S कितना है? 1। S कितना है? 2। S 2 है।
तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एस एक तो ये रहा, एक एस ये रहा, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ओ देखेंगे कितना है। ओ कितना है, 4 दूनी 8, 8 और 4 दूनी 8, 8 और 8 16। ओ कितना है यहाँ पे, 4 और 4 8, 8 और एक 9, 9। ओ कितना है यहाँ पे, 4 और 4 8, 8 और एच करें बैलेंस, पहले एच बैलेंस करके देखते हैं। एच कितना है यहाँ पे, 2, हाँ ओ चेंज हो जाएगा ना। एच कितना है यहाँ पे, 2, तो एच को 2 ही है, एच ना 4 है, एच सॉरी, तो एच को 4 बना दो। एच कितना है यहाँ पे, 4, तो एच को कितना बना देंगे, 4। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें बैलेंस होगी। ओ रह गया, ओ को लास्ट में बैलेंस करेंगे, क्योंकि हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि इसको आसानी से बैलेंस किया जा सकता है। अकेला ओ है ना, कितना भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोशिश करो कि जिसमें कोई अकेला एलिमेंट हो तो उसको लास्ट में बैलेंस करो। अब ओ देखेंगे हम कितने हैं, सिंपल है, जितने ओ एक्स्ट्रा आएंगे वो यहाँ लगा देंगे हम। ओ कितने हैं, 8 और 4 दूनी 8, 16, 16 हुआ। यहाँ कितने ओ हैं, 4 और 4 8, 8 और 2 10, और कितने कम रह गए, 6, तो यहाँ पे हम 6 ओ लगा देंगे, 6 ओ। मेरे ख्याल से तो ये आना चाहिए। 4 दूनी 8, 8 और 8 16, 16, 4 4 8, 8 और 2 10, 6 लगने चाहिए। ठीक है, तो दिस इक्वेशन इज बैलेंस, ये इक्वेशन बैलेंस होगी। इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सी कितना है, 2, तो सी को क्या कर देंगे, 2, सी को कर देंगे 2। उसके बाद हम ओ को लास्ट में बैलेंस करेंगे, क्योंकि ओ अकेला है। एच को बैलेंस कर लेते हैं। एच कितने यहाँ पे, 2, एच कितने यहाँ पे, 2। ठीक है, एच बैलेंस है। अब ओ देखेंगे कितने यहाँ पे, 2 अंदर है और 2 से मल्टीप्लाई करता है, तो 4 हो गए, 4 और 1 5। यहाँ पे कितने हैं, 4 और 1 5। ठीक है, बैलेंस है, दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन, ये बैलेंस है। ये भी बैलेंस कर ली, ये भी बैलेंस कर ली। सबसे पहले स्केलेटन इक्वेशन लिखी, उसके बाद उसकी 2 पार्शियल इक्वेशंस लिख दी। पार्शियल इक्वेशंस को मैंने अलग अलग से बैलेंस कर दिया। अब मैं जो एटम नहीं चाहिए इसमें फाइनल इक्वेशन में, वो देखता हूँ कौन सा है। नेसेंट ऑक्सीजन नहीं है इसमें फाइनल इक्वेशन में, तो मेरे को नेसेंट ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो मैं नेसेंट ऑक्सीजन को काटना चाहता हूँ। इस साइड प्रोडक्ट साइड में, इस साइड रिएक्टेंट साइड में, तो कट सकता है। रिएक्टेंट साइड में भी है, प्रोडक्ट साइड में भी है कोई चीज़, तो उनको आपस में कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पर कितना है, ये 6 और यहाँ पर कितना है, ये 1। तो मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर 2 विद 6। ये इक्वेशन नंबर 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं लिख देता हूँ, एक अलग स्टेप बना देता हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 विद 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया, ताकि ऑक्सीजन कितनी हो जाए, 6, और 6 से 6 कट जाए, 6 ऑक्सीजन से, और हमारे पास फाइनल में नहीं बचेगी, तो अपनी इक्वेशन बड़ी हो जाएगी। तो मैं इसको करता हूँ मल्टीप्लाई, तो C6 हो गए, 6 COOH, क्या नाम है इसका, ऑक्जेलिक एसिड, बार बार ले रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। 6 ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म द, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 CO2 प्लस ये कितना हो जाएगा, 6 H2O। ये इक्वेशन बन गई इक्वेशन, ये अपनी एक और इक्वेशन बन गई। इक्वेशन नंबर 2 को चेंज करके बनाया। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, आपस में ऐड कर देंगे। ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ये 2 ही है, क्योंकि ये 2 से ही बनाई है, तो मैं इसको 2 ही लिखूंगा। 3 लिख दूंगा तो आपको लगेगा कि ये क्या आ गया, कोई नई इक्वेशन आ गई। ये तो 2 नंबर इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 नंबर ही लिख मान लूंगा मैं इसको। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर दो। ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर दो। तो आप सिंपली लिखते जाएंगे, लिख दो 2KMnO4 2KMnO4 प्लस 2H2SO4। ठीक है, और रिएक्टेंट साइड वाले लिख देते हैं आप। ये ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल हो गया, ये कट गया आपस में, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें रिएक्टेंट साइड के मैंने दोनों लिख दिए। अब इसमें रिएक्टेंट साइड का मैं लिख रहा हूँ प्लस 6 ऑक्जेलिक एसिड COOH ट्वाइस, एरो मार्क लगा रहा हूँ मैं। रिएक्टेंट सारे मेरे कवर हो गए, ये दोनों रिएक्टेंट लिख दिए मैंने, ये भी लिख दिया, ये कैंसिल हो गया था। अब मैं प्रोडक्ट लिखूँगा। प्रोडक्ट में क्या लिखूँगा, K2SO4 प्लस
MnSO4 प्लस 2H2O ये कट गया था, प्लस ये क्या बच गया 12CO2 और 6H2O है, तो ये 2 में 6 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 8H2O। ठीक है, तो दिस विल गिव यू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस तरह से बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिल जाएगी हमें। तो देखो इसमें अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। के कितने हैं 2, मैग्नीज कितने हैं 1, सल्फर कितने हैं 2, यहाँ पे सल्फर कितने हैं 2, देखो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। एच देखेंगे कितने हैं यहाँ पे 4, और ये ट्वाइस है ना सारा, तो 2 6 दूनी 12 और 4 16। एच देखो कितने हैं 8 दूनी 16, एच 16। ओ देखेंगे कितने हैं 8 और 8 16 और ये 2 को 2 से ट्वाइस हो गया 4 6 चौके 24 और 16 कितने हो गए 24 प्लस 16 6 4 10 2 3 4 40 ओ है यहाँ पे देखते हैं कितने ओ हैं 4 और 4 8 और 12 दूनी 24 और 8 32 और 8 40 ओ इस साइड में है, तो बराबर है ओ। इट इज़ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दोबारा से आपको एक बार बता रहा हूँ। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स इक्वेशन लिख लें, फिर उस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को अपन पार्शियल इक्वेशंस में तोड़ लें, फिर उन पार्शियल इक्वेशंस को अलग अलग से बैलेंस कर लें, फिर जो इंटीजर जो चीज़ अपने को फाइनल इक्वेशन में नहीं चाहिए उसको जो है अपन सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई कर लें ताकि वो कट जाए, फिर उन दोनों इक्वेशंस को या 2 या 3 जो भी इक्वेशंस बनेंगे उनको ऐड कर लें। इस तरह से अपने को बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिल जाएगी। तो दिस इज अ मेथड ऑफ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन बाय यूजिंग द पार्शियल इक्वेशन मेथड। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे इजी हो जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करने से आसान लगेगा आपको। ठीक है, पहली बार कोई भी चीज़ करते हैं थोड़ा टफ लगती है, मैंने आपको बहुत ईजी मेथड से समझाया है। थैंक यू।